तो पिछले एपिसोड में कुआन यू ने सिंगजुन का लवर बनकर जीने का डिसाइड किया था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो इसके डॉटर को अकेले छोड़कर काफी टाइम से यहीं पर है। इसीलिए वो सिंगजुन से कहती है कि मैं उसे चेक करने के लिए जा रही हूँ, और इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। फिर सिंगजुन कहता है कि प्यार करना इस दुनिया का सबसे डिफिकल्ट चीज है, और आज मुझे भी ऐसा लगता है कि इसके बारे में समझ पाना बहुत ही ज्यादा कठिन है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट को तोड़ने के लिए आए हुए थे, क्योंकि ऐसा करके वो सिंगजुन का क्लोज स्टूडेंट बन जाएंगे। तभी एक लड़का कहने लगता है कि अगर किसी ने वाटर स्वॉर्ड पिलर को तोड़ दिया तब इस तरीके से वो सुवानवू स्वॉर्ड इंटेंट को पाने में कामयाब हो जाएगा, जिसका सीधा मतलब है कि वो सिस्टर कुआन यू को रिप्लेस कर देगा, और इस तरह से वो पवेलियन मास्टर सिंगजुन का पर्सनल स्टूडेंट बन जाएगा। तब इसके इस बात को सुनकर एक लड़का हंसने लगता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो वह जगह मेरी है, और फिर इसके तुरंत बाद वो स्वॉर्ड पिलर को तोड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन वो दूसरा लड़का भी इतनी आसानी से उसे इसमें पास नहीं होने देना चाहता था, और इसीलिए वो तुरंत इसे रोकने के लिए इसके सामने आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इन दोनों के बीच में इसके लिए लड़ाई होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगजुन एक जगह पर बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसकी आर्मर अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है, और तभी एल्डर मो भी किसी चीज को लेकर इसके पास में आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन इनके इस बात के लिए थैंक यू भी कहता है। तब इस पर एल्डर मो कहते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, लेकिन फिर भी यह मिशन मेरे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ, और इसके बाद वो डार्क ओरिजिन क्रिस्टल को इसके सामने रख देते हैं। इसी के साथ वो कहते हैं कि अबंडन लैंड बहुत सारे खतरों से भरा हुआ था, और इसीलिए अगर तुमने वो मैप मुझे नहीं दिया होता तब हो सकता कि मैं डार्क ओरिजिन क्रिस्टल को खोजने में कामयाब नहीं हो पाता। अब इतनी बात कहने के बाद वो डार्क ओरिजिन क्रिस्टल को सिंगजुन को दे देते हैं, और इसी के साथ वो कहते हैं कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि इन 1000 सालों में कोई भी डार्क ओरिजिन क्रिस्टल को खोजने में कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि उस मैप के बिना वहां पर पहुंच पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी एल्डर मो सिंगजुन से बताते हैं कि मैंने डार्क ओरिजिन क्रिस्टल के तलाश के दौरान वहां पर लियू फैमिली के लोगों के भी निशान दिखे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात को सुनते ही सिंगजुन काफी हैरान हो गया था, और इसके बाद वो एल्डर मो से पूछता है कि आखिर वो कैसे हैं। तब इस पर एल्डर मो उसे बताते हैं कि डार्क ओरिजिन क्रिस्टल के वजह से वह जगह पूरी तरह से अंधकार में डूबी हुई है, इसीलिए मुझे लगता है कि ऑर्डिनरी लोगों का उसमें सरवाइव कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन लियू टियान के लीडरशिप के होने के वजह से उस फैमिली को कुछ भी नहीं हो पाया, और इसीलिए वो वहाँ पर बहुत ही आसानी से सरवाइव कर पाए हैं। लेकिन क्योंकि मैं अब डार्क ओरिजिन क्रिस्टल को वहाँ से लेकर आ गया हूँ, इसीलिए वे लोग अब वहाँ पर बहुत ही शांति से रह सकेंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि एल्डर मो को उनके बारे में चिंता थी, और इसीलिए वो सिंगजुन से कहते हैं कि तुम तुरंत उनको यहाँ से वापस भेज दो। लेकिन सिंगजुन अभी इसके लिए रेडी नहीं होता, और फिर एल्डर मो से कहता है कि उनको यहाँ से भेजना है या फिर यहाँ पर लाना है, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरे पेरेंट्स के ऊपर है, जिसके वजह से मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं करना चाहता। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन ने सभी ओरिजिन क्रिस्टल को बाहर निकाल लिया था, और कहता है कि आज से 1000 साल पहले जो बहुत बड़ा बैटल हुआ था उसके वजह से स्टार इमोर्टल सेक्ट पूरी तरह से डिक्लाइन हो गया, और ये सभी 7 ओरिजिन क्रिस्टल नॉर्थर्न डेजर्ट के डोमेन के अंदर आकर गिर गए। लेकिन फाइनली आज 1000 साल के बाद मैं इनको पाने में कामयाब हो गया हूँ, जिसके वजह से मैं अब इन सभी क्रिस्टल के पावर का यूज कर सकता हूँ। तभी एल्डर मो भी कहने लगते हैं कि इनके पास में तो हर एक एट्रीब्यूट वाली पावर है, और इसके अलावा ये सभी 7 वर्ल्ड के ओरिजिन क्रिस्टल भी हैं, इसीलिए अगर किसी तरह से इन सभी को एक साथ में मर्ज कर दिया गया तो फिर पता नहीं इनके अंदर से कौन सी पावर बाहर आएगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगजुन भी इसके बारे में जानना चाहता था, और इसीलिए वो सभी 7 ओरिजिन क्रिस्टल को एक साथ में मर्ज करना भी शुरू कर देता है। लेकिन अब उसके ऐसा करते ही इनकी सारी पावर एक साथ में मर्ज होकर ब्लैक कलर में हो गई थी, जिसे देखते ही सिंगजुन समझ गया था कि यह तो तबाही की लेजेंडरी पावर है। तब इस पर एल्डर मो कहने लगते हैं कि इसके बारे में एक पुरानी कहावत भी है, क्योंकि हेवन और अर्थ पहली बार ओपन हुए थे, जिसके दौरान उसके अंदर से सबसे ज्यादा तबाही वाली चीजें ही बाहर आई थी, और इसीलिए मुझे लगता है कि तबाही की पावर सबसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन तभी इसी के साथ हम देखते हैं कि वे 7 ओरिजिन क्रिस्टल एक साथ में मर्ज हो गए थे, और इसे देखने से ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर कोई बहुत ही मिस्टीरियस सुप्रीम पावर है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसकी पावर सिंगजुन के आर्मर के अंदर आ जाती है, लेकिन सिंगजुन को अभी इसके बारे में कोई चिंता नहीं थी। लेकिन इधर एल्डर मो इस ऑरा को देख काफी परेशान होने लगे थे, और इसके बाद वो अपने एंशिएंट हैमर को भी बाहर निकाल लेते हैं, और हम देखते हैं कि इंपीरियल वेपन होने के बाद भी ये सभी कांप रहे थे। इसलिए यह सब देख अब सिंगजुन भी इसके बारे में बात
बात करने लगता है और कहता है कि इस पावर को केवल इंपीरियल सोल्जर ही पजेस कर सकते हैं। और इसी के साथ अब यहाँ पर पावर वाली एक पिलर भी क्रिएट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वान यू इस वक्त सिंगजुन के डॉटर के साथ में थी, लेकिन तभी उसे भी इस पावर के प्रेशर के बारे में फील होने लगता है, जिसके वजह से वो समझ जाती है कि यह किसी इंपीरियल वेपन से बाहर आ रही है। लेकिन असल में इसकी पावर इंपीरियल वेपन से भी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वो समझ जाती है कि यह जरूर ही कोई लीजेंडरी पीयरलेस इंपीरियल आर्मेंट होगा। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि सिंगजुन की डॉटर को उसके बारे में भी चिंता होने लगी थी। तभी अचानक से सिंगजुन के आर्मर वाली पावर चेंज हो जाती है, जिसे देख अब सिंगजुन भी काफी हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि तबाही की यह पावर तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मेरे पास में तो इतना ज्यादा पावरफुल आर्मर है, लेकिन इसके बाद भी वो इसके पावर को पूरी तरह से दबा नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वान यू और एल्डर मो भी इसके बारे में सुनकर काफी हैरान हो गए थे और इसी के साथ अब इनको सिंगजुन के बारे में भी काफी चिंता होने लगी थी। लेकिन वो एल्डर मो से कहता है कि आप मेरे बारे में चिंता मत कीजिए और इसके बाद वो एल्डर मो से इनका ख्याल रखने के लिए कहता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके आर्मर के अंदर वाली पावर उसके कंट्रोल से भी बाहर होने लगी थी, इसीलिए वो तुरंत यहाँ से बहुत दूर की ऊंचाई पर आ जाता है और अब यहाँ पर वो अपने आर्मर का यूज करके इसके पावर को सप्रेस करने की कोशिश करने लगा था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यह पावर सच में बहुत ज्यादा पावरफुल थी और इसीलिए इसे केवल आर्मर के पावर से सप्रेस कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा था। लेकिन अब इसी के साथ इसके अंदर से एक लाइट पिलर भी बाहर आने लगी थी, जिसे देखते ही बाकी लोग भी काफी हैरान हो गए थे और वो समझ जाते हैं कि यह लाइट पिलर वांचियान माउंटेन से आ रही है। जिसके बाद वो कहने लगते हैं कि यह जरूर ही पवेलियन मास्टर के हाथ से आया होगा, इसीलिए वो सोचने लगते हैं कि क्या मास्टर ने फिर से कुछ नया सीख लिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगजुन भी इसके पावर के बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगा था, क्योंकि वो जानता था कि इस लाइट के केवल एक कण के अंदर इतनी ज्यादा पावर है जो कि किसी भी माउंटेन को चकनाचूर करने के लिए काफी है। इसीलिए वो समझ गया था कि अगर यह पावर कंट्रोल से बाहर चली गई तब इसके वजह से वांजियान पवेलियन का पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन सिंगजुन अपने होते हुए बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि चाहे आज यहाँ पर कुछ भी हो जाए, लेकिन उसे किसी भी तरह से इसे अपने कंट्रोल में करना ही होगा। अब इतनी बात कहने के बाद उसने अपने ब्लैक होल हेवी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था और इसके मदद से वो तबाही के पावर को इसके अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि वो इसमें धीरे धीरे कामयाब भी हो रहा था। लेकिन अभी भी यह चीज इतनी ज्यादा आसान नहीं लग रही थी। तभी यह देख बाकी लोग कहने लगते हैं कि यह ब्लैक लाइट तो पवेलियन मास्टर का ब्लैक होल लाइट लग रहा है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो आसमान को भी निगल जाएगा और यहाँ तक कि वो अपने पावर से धरती को भी पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। तब इस पर एक दूसरा आदमी कहता है कि इसीलिए इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि हमारे पवेलियन मास्टर सुइसेंग को मारने में कामयाब हो गए और इस तरह से आखिरकार आज वो पूरे नॉर्थन वाइल्डरनेस के मास्टर बने हुए हैं। तब इस पर एक दूसरा आदमी कहता है कि अगर यह पावर इतनी ही ज्यादा पावरफुल है तो आखिरकार उसे हराने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुजिंग और बाकी लोग भी अब यहाँ पर आ चुके थे, लेकिन अब सिंगजुन की डॉटर को उसके बारे में चिंता होने लगी थी, क्योंकि उसे भी समझ में आ रहा था कि उसके फादर किसी खतरे में हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगजुन अभी भी अपने हैवी स्वॉर्ड का यूज करके तबाही के पावर को इसके अंदर एब्जॉर्ब करते जा रहा था, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारी पावर बची हुई थी। इसीलिए सिंगजुन कहने लगता है कि अगर मैं इन सभी 7 क्रिस्टल को अपने पास में रखना चाहता हूँ तब इसके लिए मुझे इसे पूरी तरह से रिफाइन करना होगा और इसके अलावा इन सभी 7 क्रिस्टल को एक साथ में मर्ज करना होगा। लेकिन सिंगजुन यह भी जानता था कि मार्शल एम्परर के पावर के बिना इसे कर पाना बहुत ही मुश्किल है और अगर आज इसके पास में ब्लैक होल हेवी स्वॉर्ड नहीं होता तब शायद वो इसे रिफाइन करने में कामयाब नहीं हो पाता। इसके बाद वो अचानक से अपने ब्लैक एनहिलेशन हेवन रिफाइनिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि इसी का यूज करके वो इन क्रिस्टल को रिफाइन करना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इन क्रिस्टल के ऊपर फॉर्मेशन के पावर का यूज करना शुरू कर देता है और इस तरह से उसने इन सभी को रिफाइन करना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि ऐसा कर पाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं था और इसीलिए इसके वजह से इसमें सिंगजुन को काफी दिक्कत भी हो रही थी। लेकिन इसके बाद भी वो डिसाइड करता है कि वो ऐसा करके रहेगा और आखिरकार कुछ समय के बाद वो इनको रिफाइन करने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन ऐसा करने के दौरान इसकी स्पिरिचुअल पावर भी कंज्यूम हो गई थी, इसीलिए वो यहाँ से सीधे नीचे जमीन पर गिर जाता है। अब इसे ऐसे कंडीशन में देखते ही इसके डॉटर को इसके बारे में काफी चिंता होने लगी थी और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसके पास में भी जाना चाहती थी, लेकिन तभी क्वान यू उसे ऐसा करने से रोक देती है, क्योंकि
क्योंकि अभी ऐसे कंडीशन में सिंगजुन के पास जाना खतरनाक हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगजुन फिर से खड़ा हो गया था और इसके आर्मर के पावर को देख ऐसा लग रहा था कि वह स्टेबल हो गया है। इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना।